नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था और सरकार ने भी लेटर जारी किया था कि इंटर और ग्रेजुएशन स्तर में जितने सीट खाली हैं उन सभी सीटों का जानकारी जल्द से जल्द, ठीक है, गृह विभाग को सौंपा जाए, क्योंकि इंटर और ग्रेजुएशन स्तर का बहाली निकाला जाना है। ठीक है, तो अब इंटर स्तर में कौन कौन है तो आप लोग जानते हैं, फॉरेस्ट गार्ड है, राजस्व कर्मचारी है, पंचायत सचिव है, क्लर्क है, बहुत सा ऐसा और भी विभाग है, ठीक है, जो इंटर स्तरीय है। और ग्रेजुएशन स्तर भी बहुत सा विभाग है। तो देखिए, सीटों की गणना शुरू हो चुकी है और राजस्व कर्मचारी का अपडेट भी आ गया है कि राजस्व कर्मचारी पेपर के अनुसार 1110 सीट, लेकिन रियल उसका डाटा है 1500 से ऊपर सीटों की संख्या खाली है। आज पूरी तरीका से आंकड़ा दिया हुआ है, मैं दिखाता हूं। देखिए, आज का पेपर में 8 साल से नहीं हुई बहाली, 1110 पद खाली, आधे से भी कम कर्मचारी के सहारे चल रहा है अंचल कार्यालय। मैंने आपको शुरू से ही बताया कि निश्चित तौर पे पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी दोनों आएगा। ठीक है, आप लोग जो विद्यार्थी देखते हैं वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोला हूं कि आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना भी लग सकता है, लेकिन अब 5 महीना नहीं बचा हुआ है। अब मान के चलिए कि 2 महीना जैसे बचा हुआ है। अभी सीट खाली है, इसको भेजा जाएगा, प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन एक विद्यार्थी को करना क्या है, एक विद्यार्थी को लगे रहना है पढ़ाई में, क्योंकि आना तय है। ठीक है, नेगेटिविटी में से दूर रहिए कि नहीं आएगा, ये है, देर हो रहा है। ठीक है, जब एग्जाम होगा तो हालत खराब हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, फील्ड वर्कर का एग्जाम डेट दे दिया है, लोग अभी कोर्स खरीद रहे हैं, तो अभी क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जब तक साल भर नहीं पढ़ोगे सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। तो आपके सामने दिख रहा है कि 1110 सीटों का बहाली निश्चित रूप से निकलेगा, लेकिन रियल डाटा में बता दे रहा हूं कि 1500 से ऊपर सीटों की संख्या है। अब भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है राजस्व कर्मचारी नहीं होने के कारण। देखिए, बढ़ता गया काम, घटते गए कर्मचारी। तो इसी को लेके पिछला कैबिनेट में आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने में जो भी इंटर और ग्रेजुएशन स्तर का बहाली निकालना है, उसके लिए सीटों की संख्या की गणना के लिए सख्त आदेश दिया था, और वो सीटों की संख्या की गणना शुरू हो चुका है। बहुत सा विभाग को भेज दिया गया है, जो कि धीरे से वो आंकड़ा सामने आएगा। लेकिन राजस्व कर्मचारी का आंकड़ा आप लोगों के सामने है कि 1110 सीट है, लेकिन इसमें सीटों की संख्या बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सा सीट बढ़ा है, क्योंकि जनसंख्या के कारण। लेकिन वो सीट नहीं लिखा गया है। एग्जैक्ट जो बताया गया कि इतना सीट जो रिटायर हुए हैं उनका बताया गया है। समझ रहे बातों को? अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारा जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। अब देखिए, ये जो राजस्व कर्मचारी है, पंचायत सचिव है, सारे इंटर लेवल है। ठीक है, इसका बहाली बहुत पहले आया था 2017-18 में। ठीक है, और अब देखिए 2026 चल रहा है। अब इसका बहाली भी आएगा तो 2026 के मान के चलो कि अक्टूबर के आसपास, अभी नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन कोई विद्यार्थी बोलेगा चलो अक्टूबर में ना आएगा। अरे, तो पढ़ाई कब करोगे? अब 1115 सीटें रहेगा तो 1500 सीट रहेगा, तो तुम लाखों की संख्या में फॉर्म भरेंगे, उसमें तुमको निकालना है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी पढ़ाई अभी से करेंगे उन्हीं का सक्सेस होना तय है। अदरवाइज जो भी विद्यार्थी ऐसे ही, जैसे कि अभी पास सिपाही फेल होके बैठ रहे हैं, ठीक है, 200-250 नंबर लाके, चौकीदार का हाल जो हुआ वही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आप लोग अपना फोकस कीजिएगा, क्योंकि नहीं फोकस कीजिएगा तो समय बर्बाद करिएगा। और फॉर्म तो आना ही है। ठीक है, और एग्जाम भी होना है, भले 6 महीना बाद हो, 7 महीना बाद हो, लेकिन होना तय है। इसमें कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और हो रहा है। कोई नहीं बोल सकता है कि नहीं हो रहा है। किसका नहीं हो रहा है मुझे बताएं? शिक्षक बहाली हो गया, सीट खाली चला गया, चौकीदार हो गया, उत्पाद हो गया, अब क्षेत्रीय कार्यकर्ता होने वाला है, और भी बहुत सा एग्जाम हुआ जिससे आपके रिलेटेड नहीं, जिसके कारण मैं नहीं बताता हूँ। सीजीएल का नियुक्ति पत्र मिल गया। तो कहने का मतलब ये धीरे धीरे प्रोसेस है, और जो विद्यार्थी अडिग होकर खड़ा रहेंगे और अपना ध्यान देंगे, वो विद्यार्थी सक्सेस होंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लॉन्ग प्रोसेस है कि यहाँ टिक पाना बड़ा मुश्किल है। समझ रहे बातों को? तो देखिए, अब थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए कि इंटर लेवल के सीटों की गणना शुरू हो चुकी है, खाली आप लोगों को अब धीरे धीरे डाटा आना शुरू हो जाएगा कि पंचायत सचिव में कितना सीटें खाली रहेगा, कितना सीट का निकलेगा, राजस्व कर्मचारी का कितना सीट निकलेगा, क्लर्क का कितना निकलेगा। तो सारे चीज अब धीरे धीरे आपके सामने पेपर के थ्रू, चाहे जो भी थ्रू, नजर आएगा, और उसके बाद धीरे से वो जेसीसी को भेजा जाएगा, और उसके बाद उस सभी का फॉर्म निकाला जाएगा। और ये सारे प्रोसेस मान के चलिए कि 1 साल का चलेगा। जैसे आप मैट्रिक में जाते हैं फरवरी, मार्च अप्रैल में, उसके बाद सीधे फरवरी में एग्जाम देते हैं, उसी टाइप का प्रोसेस मान के चलो कि 1 साल इसमें देना पड़ेगा।
अब मालूम चला फॉर्म भर के बैठे हो और 1 साल बाद एग्जाम हुआ और कुछ नहीं बना पाए, फेल हो गए, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो जो विद्यार्थी अडिग रह सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं सालों भर, वैसे विद्यार्थी पूरी तरीक़ा से ध्यान दें और मेहनत शुरू कर दें, ठीक है? क्योंकि समय बाद में नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।